अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल मेटल सेल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी ऑफ रेडियाई ए एंड बी where b greater than a, the outer cell has charge q but यानी outer cell चार्ज q रखता है बट इनर सेल हैज नो चार्ज, इनर सेल पे कोई चार्ज नहीं है। नाउ द इनर सेल इज ग्राउंडेड, इसके बाद इनर सेल को हम ग्राउंडेड कर रहे हैं, ग्राउंडेड कर रहे हैं, इनर सेल इज ग्राउंडेड। देन फाइंड चार्ज ऑन इनर सेल, इस इनर ग्राउंडेड करने के बाद इनर सेल पर कितना चार्ज आ जाएगा। दूसरा फाइंड पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर, उसके बाद में जब इस पर चार्ज आ जाएगा तो इस आउटर स्फीयर पर कुल कितना पोटेंशियल होगा। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, सॉल्यूशन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अभी इनिशियली ये ग्राउंडेड नहीं था, इनिशियली ये ग्राउंडेड नहीं था, तो जब ये ग्राउंडेड नहीं था तो आप जानते हो इस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर यानी इस सेल के पास कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई सेल है, कोई सेल है तो इस सेल के बाहर जो पोटेंशियल होता है v इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू बाई आर, और यहाँ यानी कि जो पोटेंशियल होता है v इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू बाई आर, ये फार्मूला हमारा होता है। अब जैसे ही हम इसको यानी कि इसके पास इट हैज सम पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज क्यू, लेकिन कह रहा है कि नाउ इनर सेल इज ग्राउंडेड, फिर इनर सेल हम ग्राउंडेड कर दे रहे हैं। तो जब इनर सेल हम ग्राउंडेड करेंगे, इनर सेल हम ग्राउंडेड करेंगे तो इस सेल का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इस सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर इस सेल का पोटेंशियल जीरो होगा तो इस पर कितना चार्ज डेवलप हुआ, यानी कि जो पहले पोटेंशियल था उस पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए कितना चार्ज इस सेल पर डेवलप होगा। तो मान लेते हैं कि इस सेल पर क्यू डैश चार्ज डेवलप हो गया या स्मॉल क्यू चार्ज डेवलप हो गया, इस सेल पर स्मॉल क्यू चार्ज डेवलप हो गया। तो लेट क्यू चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए आफ्टर ऑन ए, तो वहां पर क्यू चार्ज डेवलप हो गया। अब जैसे ही क्यू चार्ज डेवलप होगा जैसे ही यहाँ पर क्यू चार्ज डेवलप होगा तो क्या होगा, अभी हम देखे हैं बाय इंडक्शन प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पर क्यू चार्ज है तो इस इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज होगा और आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो आउटर सरफेस पे नेट चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू, और इनर सरफेस पर माइनस क्यू। तो इस ए सरफेस का जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल ऑन सरफेस ए वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो क्यू चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इसका इफेक्ट तो होगा ही होगा, यानी कि 1/4 इंटू क्यू बाई ए, तो इस क्यू चार्ज का हो गया, इस माइनस क्यू का इफेक्ट होगा, तो माइनस के लिए माइनस 1/4 इंटू क्यू बाई बी माइनस क्यू का, और इस आउटर चार्ज को प्लस क्यू प्लस क्यू अपॉन 4/0 इंटू बी वंस अगेन, और ये जो इफेक्ट आएगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया है, ग्राउंडेड कर दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब हमने इसको ग्राउंडेड नहीं किया था तो केवल क्यू चार्ज था,
बी सरफेस पर, तो इस क्यू की वजह से इस पर कुछ पोटेंशियल था। जब इसको हम ग्राउंडेड कर दिए तो ए सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो गया, यानी कि पहले पोटेंशियल था अब वो जीरो हो गया। तो निश्चित ही उस जीरो करने के लिए यहाँ कुछ चार्ज डेवलप हुआ होगा। उस चार्ज को हमने क्या बोला, क्यू बोला। तो जब क्यू चार्ज यहाँ ए सरफेस पे डेवलप हुआ तो बाय इंडक्शन प्रॉपर्टी बी सरफेस का इनर, बी स्फीयर का इनर सरफेस माइनस क्यू होगा और आउटर सरफेस प्लस क्यू होगा। तो इनर सरफेस पे कुल माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा और आउटर सरफेस का कुल चार्ज हो गया क्यू प्लस क्यू। तो अब इस ए पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तो ए पॉइंट पर नेट पोटेंशियल इस क्यू चार्ज का, चूंकि v इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, तो इस क्यू चार्ज के लिए 1/4πε0 इंटू क्यू, आर क्या है, ए है। इस माइनस क्यू का इफेक्ट जो इनर सरफेस का चार्ज है -1/4πε0 क्यू बाई बी, प्लस आउटर सरफेस का चार्ज क्यू प्लस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू बी। अब ग्राउंडेड करने से नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। अब इसको हम सॉल्व करके क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट 1/4πε0 सब जगह से कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, ये हो गया क्यू बाई ए माइनस क्यू बाई बी प्लस क्यू बाई बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करें तो दिस इम्प्लाई दैट, इसको हम सॉल्व हटा देते हैं, दिस इम्प्लाई दैट क्यू बाई ए माइनस क्यू बाई बी प्लस क्यू बाई बी प्लस क्यू बाई बी से क्यू बाई बी कैंसिल हो गया इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइड दैट क्यू बाई ए इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई बी, दिस इम्प्लाइड दैट क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ए बाई बी। इतना चार्ज इस पर प्रोड्यूस होगा, किस पर, सरफेस ए पर। तो सरफेस ए पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो माइनस क्यू ए बाई बी होगा। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सेकंड पार्ट के लिए, अगर इसके सरफेस पर माइनस क्यू ए बाई बी चार्ज डेवलप हुआ, दैट इज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेयर जमा, तो चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन स्फीयर ए आफ्टर अर्थिंग Q इज इक्वल टू माइनस क्यू ए बाई बी, इतना चार्ज डेवलप हुआ। अब ये चार्ज कहाँ जाएगा, जब हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया है तो इनिशियली ये चार्ज डेवलप हो गया, अब यहां पर निगेटिव चार्ज का एक लेयर आ गया, कितना हो गया, तो यहां पर वैल्यू दिया हुआ है Q, ये माइनस Q आ गया। तो अगर यहां पर क्या था, इंडक्शन से या माइनस है तो ये प्लस Q, यहां पर क्या जाएगा माइनस Q। तो अब ये माइनस चार्ज का क्या मतलब है, तो कि यहाँ पर अगर माइनस आया है तो ये क्या होगा, प्लस क्यू होगा। तो दिस लेयर इज प्लस क्यू, चूंकि ये क्या हमारा माइनस क्यू, ये क्यू हमारा क्या है निगेटिव आया, तो अगर ये क्यू इस सरफेस का क्यू निगेटिव आया है तो इनर सेल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आउटर सेल पे प्लस क्यू पहले से था और माइनस क्यू आ गया। तो नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस कितना हो जाएगा, नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ
बी इज क्यू, और इसकी इक्वल कितनी है माइनस क्यू ए बाई बी इक्वल टू क्यू में क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या 1 माइनस ए बाई बी इक्वल टू क्यू बी माइनस ए बाई बी। अब यहाँ पर देखिए ये क्यू, ये जो नेट चार्ज है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो चूंकि बी बड़ा है सिंस बी ग्रेटर देन ए, तो जो आउटर सरफेस पे नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, तो नेट चार्ज इज पॉजिटिव, यानी इस पर भी कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी आउटर भी पॉजिटिव और इनर भी पॉजिटिव। तो नेट चार्ज कितना आया क्यू बी माइनस ए बाई बी, किस पर इस आउटर सरफेस पर, आउटर सरफेस चार्ज आ गया बी माइनस ए बाई बी। इस पर कितना आया था, इस पर हमारा था क्यू इस इनर सरफेस पर, एंड इनर सरफेस एंड नेट चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ बी इज कितना है, इसका निगेटिव होगा तो क्यू ए बाई बी, ये हमारा आ गया। तो आउटर सरफेस जब इस ए सेल पर माइनस क्यू ए बाई बी चार्ज डेवलप हुआ, इनर सरफेस का चार्ज कितना हुआ क्यू ए बाई बी डेवलप हुआ, आउटर सरफेस चार्ज कितना हो गया क्यू बी माइनस ए बाई बी। अब सॉल्व करते हैं दूसरा पॉइंट। इस ए वाले पर निगेटिव चार्ज आ गया, और जो बाहर वाले पर आया था इस पर देखिए जो चार्ज आया था कितना आया था, आ गया नेट चार्ज ऑन बी सरफेस, इस पे आया था हमारा क्यू बी माइनस ए बाई बी, और इस पर कितना आया था इस इनर वाले पर भी पॉजिटिव आया था। सॉल्व कर पहले पार्ट में कितना आया था, तो वो आया था हमारा क्यू बी बाई ए, और इस पर जो आया था ए पॉइंट का जो इनर चार्ज आया था वो हमारा था माइनस क्यू बी बाई ए, तो ये हमारा वैल्यू था। तो अब देखिए जो नेट पोटेंशियल ऑन आउटर सेल होगा V इक्वल टू वी ए आउट, यानी ए सेल की वजह से आउटर पॉइंट पोटेंशियल प्लस वी बी बोथ का मतलब इनर और आउटर दोनों का, तो वी ए आउट इक्वल कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कितना है मेरा माइनस क्यू बी बाई ए अपॉन बी, ये इनर का हो गया, प्लस वी बी बोथ दो सरफेस है तो दोनों सरफेस के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों सरफेस पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा है क्यू बी बाई ए प्लस क्यू बी माइनस ए बाई बी अपॉन बी इक्वल टू, यहाँ से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी कॉमन ले लिया मैंने, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा माइनस बी बाई ए प्लस यहाँ से क्या बचेगा, ये पूरा टर्म बाहर आ गया है तो यहाँ से बचा बी बाई ए, यहाँ से बचेगा प्लस बी माइनस ए बाई बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। जब इसको हम बाहर लेंगे तो बी माइनस बी बाई ए और प्लस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए और प्लस बी बाई ए क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया, और ये बी यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूँ सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर, दिस इज नेट पोटेंशियल ऑन outer surface।
अब देखिए आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है और डाइलेक्ट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक वह इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देने पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट हमने लिया है पॉजिटिव प्लेट और एक प्लेट हमने लिया है नेगेटिव प्लेट। यह कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर के बने होंगे, तो दीज आर एटम्स। अब जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो अभी क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोथ आर सेम। बट अगर हम इसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखें तो जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो प्लस की ओर शिफ्ट कर जाता है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस की ओर शिफ्ट कर जाता है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस की ओर शिफ्ट कर जाता है, यहां का भी प्लस की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो व्हेन insulating material is placed in external electric field, then center of negative charge is shifted towards positive charge. Center of negative charge is shifted towards positive charge. तो अगर नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉजिटिव की ओर शिफ्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज के सेंटर के बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, कुछ डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सरफेस दिख रहा है इसके नज़दीक हमारा नेगेटिव चार्जेज हैं और इस सरफेस के नज़दीक कौन चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्जेज हैं। अब देखिए ये जो आपका ये प्लस और माइनस एक दूसरे क्लोज है, तो ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो लेयर बनेगा, अगर हम इस प्लस माइनस को ख़त्म कर दें, प्लस माइनस को ख़त्म कर दें, तो ये जो लेयर बना निगेटिव चार्ज का लेयर बना और ये जो लेयर बना पॉजिटिव चार्ज का लेयर बना। तो यहाँ पर ये जो एंड आया इस पे निगेटिव, ये जो एंड आया इस पे पॉजिटिव चार्ज का लेयर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एटम, जो मटेरियल अभी कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का लेयर नहीं रख रहा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर उसका एक सरफेस नेगेटिव चार्ज का और एक सरफेस पॉजिटिव चार्ज का बन गया। यानी कि इस मटेरियल के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कि किसी सब्सटेंस का एक एंड नेगेटिव और दूसरा एंड पॉजिटिव आयन क्रिएट कर लेता है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो वे इंसुलेटिंग मटेरियल जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की फिनोमेना पाई जाती है उसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल दैट अंडरगोज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं? तो आंसर होगा नहीं। डाइलेक्ट्रिक्स कहलाने के लिए ये कंडीशन है कि जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो उसमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होना चाहिए। जिसमें होगा उस इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, जिसमें नहीं होगा उस इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक्स नहीं बोलेंगे। जैसे कॉटन इंसुलेटर है बट वो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, क्योंकि कॉटन में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की फिनोमेना नहीं पाई जाती है। ये पाई जाती है तो बहुत की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक्स, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स? तो डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल दैट अंडरगोज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। तो व्हाट इज पोलर एंड व्हाट इज नॉन पोलर, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाते हैं। तो उस प्रकार के, उस टाइप के मॉलिक्यूल को, उस टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल को हम लोग नॉन पोलर इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। यानी व्हाट इज नॉन पोलर, इफ द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज and center of positive charge, center of positive charge coincide to each other, coincide to each other, then they are called non-polar dielectrics. For example, H2, N2, O2, CO2 etc. ये सब हमारे क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक यही, अगर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते हैं, दे आर डिफरेंट, देन दे आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यानी इफ द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, center of positive charge are different, then they are called polar material या polar dielectrics. For example, H2O, NH3, SO2. So the etc. These are examples of polar dielectrics and these are examples are non-polar dielectrics. अब देखिए, हमने क्या बोला कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे होंगे, इट मीन्स देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। तो इफ दे हैव no separation between negative and positive charges, it indicates that non-polar molecules does not have electric dipole moment. यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं रखते हैं, तो इट हैज नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि पोलर में क्या होगा, पोलर में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तो इट हैज डाइपोल मोमेंट, इट हैज डाइपोल मोमेंट, इट हैज डाइपोल मोमेंट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इट हैज का क्या मतलब है, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं, एटम, यानी पोलर मॉलिक्यूल का ईच एटम डाइपोल मोमेंट रखता है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल का ईच एटम डाइपोल मोमेंट नहीं रखता, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लेकिन पोलर मॉलिक्यूल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है, क्योंकि जो हर एटम के डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मटेरियल इज आल्सो जीरो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई? बिकॉज the dipole moment of each atom oriented randomly in the absence of electric field. That's why summation over p equal to 0. summation over p मतलब सभी एटम के
नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू समेशन ओवर पी इक्वल टू 0 ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ ऑल एटम्स विद इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ एटम के पास भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इसके एटम के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, बट मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में सभी एटम के डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंट होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के अंतर्गत पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर? तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर। तो व्हाट इज पोलराइजेशन? तो पहले हम एक बार पुनः देखेंगे व्हाट इज पोलराइजेशन। तो मैंने बताया अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट निगेटिव चार्ज है, इसके अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, तो जैसे ही हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक का एक सरफेस निगेटिव और दूसरा सरफेस पॉजिटिव हो जाता है। अब कैसे होता है अभी हम दिखाए थे। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर ये सरफेस निगेटिव हो गया तो ये सरफेस निश्चित ही क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज पोलराइजेशन? तो द फेनामेना ऑफ सेपरेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक in the presence of electric field is called polarization. What is polarization? The phenomena of separation of negative and positive charges. The phenomena of separation of negative charges of dielectric under the influence of electric field is called polarization. तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो कैसे रहा है। अगर हम इसके अंदर की बात करते तो हमने बताया था कि हर एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा पॉजिटिव की ओर, तो ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से दूर जाएगा। तो इन दोनों के बीच एक कुछ डिस्टेंस क्रिएट हुआ। तो अगर माइनस और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक लीस्ट डिस्टेंस क्रिएट होता है तो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा जिसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होगा। यानी कि जैसे ही किसी डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज के सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं, अर्थात उस एटम के पास डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईच एटम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक गेन डाइपोल मोमेंट। तो लेट P be the dipole moment of each atom, and there are n atoms. The net dipole moment of
dielectrics is Np and if V be the, तो यहाँ होते हैं let P be the dipole moment of each atom of dielectrics in the presence of electric field, N be the total number of atom in dielectric, then net dipole moment is equal to N into P। भाई एक एटम का P है, टोटल नंबर ऑफ एटम N है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो गया मटेरियल का N into P। तो इफ V be the volume of dielectric, अगर इस डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम कितना हो V हो, देन पोलराइजेशन वेक्टर P इक्वल टू नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन V, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। तो अगर हम अब पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। तो व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर, तो हम बता सकते हैं, अब पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। पोलराइजेशन वेक्टर P इक्वल टू मिला N इंटू P अपॉन V। व्हाट इज NP, NP इक्वल टू नेट डाइपोल मोमेंट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो क्या कहेंगे, दस नेट ऑब्लिक टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर डिनोटेड बाई P। ये कैपिटल P है और ये स्मॉल p है। तो ये तो हमारा हो गया पोलराइजेशन वेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर और सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। द रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। Relation between polarization vector and surface charge density। Relation between polarization vector and surface charge डेंसिटी। पोलराइजेशन वेक्टर और सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर, नेट डाइपोल मोमेंट। पोलराइजेशन वेक्टर P इक्वल टू नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, नेट चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। नेट चार्ज को हम क्यू कह देते हैं, सरफेस एरिया को ए कह देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका ये प्लेट पॉजिटिव है और ये निगेटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। इसके अंदर एक हम डाइइलेक्ट्रिक रख रहे हैं, तो डाइइलेक्ट्रिक का ब्लॉक है, मानते हैं ये हमारा एक डाइइलेक्ट्रिक का ब्लॉक हो गया। दिस आर ब्लॉक ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। This is the block of dielectrics. This is the block of dielectrics. A, B, C, D, E, F, G, H। अब यह हमारा एक क्यूबॉइड है जिसमें इस एक फेस A, B, C, D है, दूसरा फेस E, F, G, H है। तो और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज L, और जो एरिया है, इस सरफेस का जो एरिया है वो A है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यही डस्टर मान लीजिए है, तो इसे डस्टर को हमने यहाँ रख दिया है, तो ये ऐसे रख दिया, तो ये लेंथ हमारा कितना है, L है, और जो ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया को हम A मान लिए हैं। तो दिस सरफेस एरिया A और दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, L। यही मैंने ब्लॉक रखा है। तो हम मान लेते हैं लेट A एंड L आर दी सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक या मटेरियल एंड लेंथ रिस्पेक्टिवली। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा इसके बाद। अब जैसे हम इस मटेरियल को इसके अंदर रखेंगे तो क्लोजर सरफेस निगेटिव हो जाएगा और आउटर सरफेस, ये निगेटिव वाला क्लोजर सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये पूरे निगेटिव चार्ज को मैंने इधर कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज को इधर कर दिया है। तो अगर यहाँ पर चार्ज Q हो तो यहाँ भी चार्ज Q होगा,
जितना इस फेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतना इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ होल ब्लॉक निकालें तो नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का प्रोडक्ट, तो Q इंटू एल विच नेट डाइपोल मोमेंट, एंड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, A इंटू एल। तो इस ब्लॉक का नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, QL हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, A इंटू एल। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें, सो पोलराइजेशन वेक्टर P इज इक्वल टू QL अपॉन AL, एल से कैंसिल हो गया, क्या बचा Q बाई A, और Q बाई A हमारा क्या है, सिग्मा है। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू सिग्मा, दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये तो हमारा प्रूफ हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर में। यानी अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसका पोलराइजेशन वेक्टर निकाल सकते हो, बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो देखिए, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन समझे हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लीजिए हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक्स रख दिए हैं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्लस की ओर शिफ्ट कर जाएगा, तो प्लस चार्ज हम मानते हैं वो नेगेटिव की ओर शिफ्ट कर जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करने का क्या मतलब है कि जो इस एटम का इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, वो पॉजिटिव की ओर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपने खींचेगा, शिफ्ट करेगा। तो अगर ये इधर शिफ्ट होता चला गया तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब यह पॉजिटिव चार्ज, दैट इज यह इस चार्ज की वैल्यू बढ़ा देने पर, बढ़ाते जाएं तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब यह इलेक्ट्रॉन इस पूरे एटम से निकल करके बाहर चला जाएगा। तो किसको बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बढ़ेगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब यह इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल करके कंप्लीटली बाहर चला जाएगा। तो वह फेनामेना जिस पर इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़ करके बाहर चला जाता है, इसी फेनामेना को इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। यानी कि द फेनामेना ऑफ डिटैचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर पेरेंट एटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जब यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अपने पेरेंट एटम को छोड़ करके बाहर चला जाएगा तो उस फेनामेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, और तो इस इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक ये इलेक्ट्रॉन उस फील्ड को बियर कर सके, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर ना जाए, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वह मैक्सिमम वैल्यू जहां तक इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के एटम के अंदर रह सके, उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन is called dielectric strength. So the maximum electric field beared by electron without electric breakdown is called dielectric strength, and the phenomena in which electron detaching from their parent atom under the influence of high electric field is called dielectric breakdown. तो ये छोटे-छोटे डिफिनेशंस आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, तो उसमें इन सब का रोल भी आएगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा टॉपिक है फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज या इंड्यूस्ड चार्ज। फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज ऑब्लिक इंड्यूस्ड चार्ज। फ्री चार्ज क्या है, बाउंड चार्ज क्या है, या इंड्यूस्ड चार्ज क्या है, इसको देखेंगे। तो इसके बारे में देखिए, हम लोग अभी एक छोटा सा टॉपिक पढ़े ही है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अगर हमने एक प्लेट रख दिया है पॉजिटिव, एक प्लेट रख दिया है नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इसके अंदर कोई हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है। तो जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो आप जानते हो कि उसका एक सरफेस नेगेटिव और एक सरफेस पॉजिटिव हो जाता हो। तो यहां पर ये प्लस से माइनस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं एक्सटर्नल फील्ड है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे, तो उसका ये सरफेस यानी पॉजिटिव का क्लोजर सरफेस नेगेटिव और नेगेटिव का क्लोजर सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां भी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो अब यहां पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है, ये वाला, यानी कि इसके अंदर जो चार्ज यहां इस सरफेस डेवलप हो रहा है, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। और जो प्लेट का चार्ज है, ये हमारा है फ्री चार्ज। प्लेट का चार्ज हमारा क्या है? प्लेट का चार्ज हमारा है फ्री चार्ज। और जो मटेरियल के अंदर जो चार्ज डेवलप हुआ, इसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज। ये इंड्यूस्ड चार्ज या इसी को बोलेंगे बाउंड चार्ज। तो व्हाट इज फ्री चार्ज? द चार्ज ऑन प्लेट इज कॉल्ड फ्री चार्ज। एंड व्हाट इज इंड्यूस्ड चार्ज? द चार्ज produced on surface of dielectric placed in external field is called induced charge. So this is induced charge and this is free charge. तो I think ये बात समझ में आएगा आपको कि what is free charge? The free charge
free charge on plate is called free charge, and induced oblique bound charge तो चार्ज produced on dielectric in an external field is called induced oblique bound charge, यानी कि ये जो आपका इस पे चार्ज Q है ये आपका फ्री चार्ज होगा, और जो इस पे QP आया उसे हम इंड्यूस्ड चार्ज या पोलराइज्ड चार्ज या बाउंड चार्ज बोलेंगे। तो ये तो हमारा हो गया फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज के बीच। अब कितना चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यानी कि रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड फ्री चार्ज। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड फ्री चार्ज। रिलेशन बिटवीन induced charge and free charge। रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड फ्री चार्ज। तो देखिए क्या है, ये हमारे पास एक प्लेट है, इस पे प्लस चार्ज है, इससे प्लस चार्ज है और उससे माइनस चार्ज है, और यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इस पे एक निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, एक यहाँ, ये निगेटिव। तो ये जो चार्ज आया ये मेरा इंड्यूस्ड चार्ज QI, और ये मेरा है सोर्स चार्ज या फ्री चार्ज। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E0, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका है EI, E0 एंड EI, यानी कि E0 इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड EI electric field inside dielectric placed in external field. So net field E is equal to E0 minus EI। जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को रख देंगे तो जो नेट फील्ड होगा वो E, क्योंकि E0 आपका इधर जा रहा है और EI आपको इधर जा रहा है, बोथ आर अपोजिट, सो नेट फील्ड इज डिफरेंस ऑफ बोथ दीज। तो E0 minus EI, what is E0? E0 equal to electric field without dielectric, electric field without dielectric, what is EI? Induced inside electric field, inside electric field of dielectric, E क्या है? नेट फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, तो अब यहां पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो यू नो वेरी वेल दैट
डाइलेक्ट्रिक के इक्वल टू ई नॉट बाई ई। जो के की वैल्यू होती है, के इज द यानी डाइलेक्ट्रिक इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। तो दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से अगर हम ई की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रखें, फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ से ई इक्वल टू क्या मिलेगा, ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई के। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1 वी हैव ई नॉट बाई के इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। हमें इंड्यूस्ड निकालना है तो इंड्यूस्ड उधर कर दें। तो दिस इम्प्लाइज दैट इंड्यूस्ड चार्ज ई आई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। तो व्हाट इज ई नॉट इन द टर्म ऑफ चार्ज? तो ई नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा नॉट बोले तो यही क्यू के टर्म में, एंड ई आई इक्वल टू सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारा क्या रिलेशन आएगा? तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब इस वैल्यू को अगर हम उठा के रखें तो सिंस सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, तो सिग्मा आई इंड्यूस चार्ज इक्वल टू माइनस निगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू बाई ए, एंड सिग्मा नॉट इक्वल टू क्यू बाई ए। तो इसको यहाँ रख दो तो ये हो गया क्यू। तो अब ये हो गया जब सिग्मा जीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया क्यू आई अपॉन ए इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन ए 1 माइनस 1 बाई के। ए से ए कैंसिल हो गया तो क्यू आई इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के। दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज।